हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लगभग पढ़ चुके हैं वर्णमाला, वर्णमाला, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। इसके बाद पढ़े हैं वर्तनी, इसके बाद पढ़े हैं शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण। इसके बाद पढ़े हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक। इसके बाद पढ़े हैं संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। लगभग ये सब चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है शब्द संरचना। ठीक है, तो शब्द संरचना में क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो अक्षरों के मेल से बने हुए वर्ण को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो और संरचना में क्या होता है? तो संरचना होता है बनावट। तो इसमें क्या पढ़ना है? शब्द संरचना, यानी शब्द के बनावट पढ़ना है। इसमें शब्द कोई शब्द कैसे बनेगा, तो इसी चीज़ को शब्द संरचना में पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, शब्द संरचना किसे कहते हैं। तो परिभाषा है इसका कि शब्दों की रचना या बनावट को शब्द संरचना कहते हैं। शब्दों की रचना या बनावट को शब्द संरचना कहते हैं। अर्थात किसी शब्द के निर्माण किन किन भागों से हुआ है, इसका अध्ययन शब्द संरचना कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है परिभाषा क्या कहता है? एक बार और परिभाषा पढ़ेंगे कि शब्दों की रचना या बनावट को शब्द संरचना कहते हैं। अर्थात किसी शब्द का निर्माण किन किन भागों से हुआ है, इसी का अध्ययन शब्द संरचना कहलाता है। ठीक है, शब्द संरचना में हमको अध्ययन करना है कि शब्द के निर्माण किन किन भागों से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, शब्द निर्माण, तो शब्द निर्माण कई प्रकार से किए जाते हैं। शब्द का आखिर शब्द संरचना करना है तो शब्द के निर्माण होगा ना, तो शब्द के निर्माण कई प्रकार से किए जाते हैं। जैसे नंबर एक है उपसर्ग लगाकर। तो यहाँ जैसे मैं उपसर्ग का एक एग्जाम्पल लिए हैं, उप जोड़ कार बराबर उपकार। तो उपकार में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग पहले आता है। ठीक है, तो उपकार में उपसर्ग उप हुआ। प्रत्यय लगाकर, तो प्रत्यय लगाकर इसका एग्जाम्पल देखेंगे मनुष्यता, मनुष्य जोड़ ता बराबर मनुष्यता। तो इसमें प्रत्यय ता हुआ, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। समास करके, तो समास विग्रह करके, जैसे गंगा प्लस जल, तो क्या हो जाएगा? गंगा जल, यानी गंगा का जल। संधि करके, तो संधि करके कैसे? संधि विच्छेद करके, जैसे पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, तो पुस्तक का आलय। पुनरुक्ति के द्वारा, 5 नंबर है पुनरुक्ति के द्वारा। तो पुनरुक्ति के द्वारा कैसे? जैसे एक ही शब्द को दोहराया जाए, जैसे घर घर, द्वार द्वार, इस टाइप से। अब सबसे पहले समझेंगे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि और पुनरुक्ति, इन सब पांचों को पढ़ाना है इसमें शब्द संरचना में हमको। तो सबसे पहले उपसर्ग समझेंगे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीफिक्स जो पहले से फिक्स हो उसे उपसर्ग कहेंगे, प्रीफिक्स। तो परिभाषा समझेंगे कि उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्दांश यानी शब्द का अंश। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। ठीक है, पहले से कोई शब्द है, जैसे आलय क्या हुआ? घर को आलय बोलते हैं, लेकिन जब इसमें पुस्तक जोड़ देंगे शब्द तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा। तो आलय से क्या बन गया? पुस्तकालय बन गया। तो इसके जो शब्द था पहले से, तो उसमें प्रत्यय लगा तो क्या हुआ? अर्थ उसका क्या हुआ? चेंज हो गया या विशेषता ला दिया। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है हार क्या हुआ? हार एक प्रकार का माला है। ठीक है, अब जैसे इसमें उप लग जाएगा, उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। प्र जोड़ हार, ठीक है, देखिए यहाँ हार का मतलब माला होता है। जब यहाँ प्र जोड़ हार, तो प्र उपसर्ग लगाएं, हार में प्र उपसर्ग लगाएं तो क्या हो गया? प्रहार हो गया। प्रहार का मतलब क्या होता है?
पीटना होता है। ठीक है, तो ये अर्थ हुआ। अर्थ इसका क्या हुआ, देखिए पहले हार था, हार का अर्थ होता था माला, लेकिन जैसे ही प्र लगा तो प्रहार हो गया, और प्रहार इसका अर्थ चेंज हो गया तो क्या हुआ, पीटना होता है। ठीक है, आहार, तो देखिए हार क्या था, माला था, लेकिन जैसे ही आ उपसर्ग लगा तो आ उपसर्ग लगाकर इसको आहार बना दिया, तो आहार इसका अर्थ क्या हो गया, भोजन। तो यही डिफिनेशन में बता रहा है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन इसमें ला रहा है सभी में। प्रहार मतलब पीटना, आहार मतलब भोजन, लेकिन यहाँ हार का मतलब है माला। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ कि हिंदी व्याकरण में 3 तरह के उपसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी व्याकरण में 3 तरह के उपसर्ग होता है, या 3 तरह के उपसर्ग का प्रयोग होता है। नंबर ए है संस्कृत के शब्द, ठीक है, संस्कृत के, दूसरा है हिंदी के, तीसरा है उर्दू के। तो हिंदी व्याकरण में कितने तरह के उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो 3 तरह के होता है, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के। संस्कृत, हिंदी, उर्दू। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब समझेंगे नंबर ए संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग है अति, अधिक, अनु, अप, अभि, अपि। इसका अर्थ भी समझते चलेंगे, शब्द भी समझते चलेंगे। तो अति, अति का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक। अति मतलब अधिक होता है। ठीक है, अति का हिंदी अर्थ अधिक होता है, और शब्द क्या बनेगा, अतिशय। ठीक है, अतिशय। इसमें अधि, अधि का ये उपसर्ग अधि हुआ, तो अधि का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रधानता के सेंस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकार, शब्द बनेगा अधिकार। अनु, अनु मतलब छोटा, या अनु के मतलब पीछे भी होता है, तो क्या बनेगा, शब्द अनुज। अनुज यानी छोटा भाई को बोला जाएगा, छोटा भाई का। अप, अप मतलब बुरा, अप मतलब बुरा, तो किस सेंस में, अपमान, अपमान के सेंस में इसका शब्द बनेगा अपमान। अभी, अभी इसका अर्थ हो जाएगा समीपता या अधिकता, शब्द क्या बनेगा, अभिमान। ठीक है, अपि, अपि मतलब भी, अपि मतलब भी, तो क्या शब्द बनेगा, अपिधान। ठीक है, औ, औ का अर्थ हो जाएगा हीनता या अनादर, इसका शब्द क्या बनेगा, अवलोकन। उत, उत मतलब उत्कर्ष, उत का अर्थ हो जाएगा उत्कर्ष, शब्द क्या बनेगा, उत्कंठा। उप, उप मतलब उप का अर्थ हो जाएगा निकट, हिंदी अर्थ निकट या छोटा, और शब्द क्या बनेगा, उपकार। ठीक है, आ का अर्थ हो जाएगा थोड़ा अथवा फैलाव, और शब्द क्या बनेगा, आगमन। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग कौन कौन सा बताए, अति, अधि, अनि, अनु, अपि, अभि, अपि, औ, उत, उप, आ, ये सब क्या बताएं, संस्कृत के उपसर्ग बताएं। ठीक है, अब समझेंगे हिंदी के उपसर्ग। अब समझेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग क्या क्या है, कौन कौन सा, तो इधर हम उपसर्ग लिखे और इस उपसर्ग का यहाँ अर्थ लिख रहे हैं कि इस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, इसके बाद शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग है अ, अन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निषेध के सेंस में, निषेध के सेंस में, माना करने के सेंस में, रोकना लगाने के सेंस में, तो ये निषेध हो जाएगा। ठीक है, इसका शब्द क्या बनेगा, अनाज, अनपढ़। ठीक है, और से अनाज, अनपढ़। अध्य, अध्य का उपसर्ग, अध्य का अर्थ क्या हो जाएगा, आधा, शब्द हो जाएगा अधपका, अधपका। अब उन, उन का अर्थ क्या हो जाएगा, एक कम। ठीक है, उन में उन का अर्थ हो जाएगा एक कम, जैसे 79, 79 यानी 80 से एक कम है 79, 49 50 से एक कम है 49, तो इसी का बात कर रहे हैं, एक कम। दू, दू का अर्थ है क्या है, बुरा या कम, शब्द क्या हो जाएगा, दुबला, दुबला। ठीक है, भर, भर का अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा, शब्द क्या हो जाएगा, भर पेट, भर पेट यानी पेट भर के पूरा, पेट में पूरा, तो भर पेट। क, कु, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा। ठीक है, और शब्द क्या हो जाएगा इसका, कपूत, कपूत किसको कहते हैं, जो बेटा को कहते हैं, जो नालायक होता है, नालायक बेटा, उसको कपूत बोलते हैं। स,
असु, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा। जैसे सपूत, सपूत मतलब अच्छा बेटा। नी, नी मतलब क्या? अभाव। शब्द क्या बनेगा? निकम्मा, निकम्मा यानी जिसमें काम करने की क्षमता नहीं है, अभाव है, वो निकम्मा होता है। ठीक है। अब समझेंगे उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग कौन कौन सा है? इधर हम उपसर्ग लिखें, इधर अर्थ लिखेंगे उसका और शब्द लिखेंगे। ठीक है। तो उपसर्ग है उर्दू का कम। तो कम का अर्थ क्या होगा? थोड़ा। ठीक है। शब्द बनेगा कमसिन, कमजोर, कमसिन कमजोर। कमसिन यानी उसका उम्र नहीं है, अभी जिस काम के लिए उसको चाहिए उम्र, वो उम्र नहीं है, तो कमसिन कमजोर। ठीक है। खुश, खुश का अर्थ हो जाएगा अच्छा। तो शब्द क्या बनेगा? खुशबू या खुशहाल। दर, दर में दर का अर्थ है मैं। ठीक है। दर का अर्थ है मैं और शब्द बनेगा दरअसल। बद, बद का अर्थ हो जाएगा बुरा और इसका शब्द क्या बनेगा? बदनाम, बदबू। ठीक है। बे, बे का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना। शब्द बनेगा बेईमान, बेचारा। अब सर, सर का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्य। सर का अर्थ हो जाएगा मुख्य और शब्द बनेगा सरपंच या सरताज। ठीक है। सरपंच बनेगा, सरताज भी बनेगा। हम का अर्थ क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है। और शब्द क्या बनेगा? हम उम्र या हमदर्द। ठीक है। हम उम्र या हमदर्द। तो उर्दू के कौन कौन सा उपसर्ग पढ़े हम? कम, खुश, दर, बद, बे, सर, हम, ये सब उर्दू के उपसर्ग पढ़े। तो हम उपसर्ग कितने प्रकार के पढ़े? 3 टाइप के पढ़े। एक पढ़े संस्कृत का, एक पढ़े संस्कृत का, बी पढ़े हिंदी का और सी पढ़े उर्दू का। तो एक बार रिवाइज करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन सा पढ़ाएं? तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अपि, औ, उत, उप, आ, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हुआ। ठीक है। हिंदी के शब्द क्या क्या पढ़े? अ, अन, अध, उन, दु, भर, क, कु, स, सु, नी, ये सब क्या हुआ? हिंदी के उपसर्ग हुआ। और उर्दू के उपसर्ग कौन कौन सा हुआ? कम, खुश, दर, बद, बे, सर, हम, ये सब उर्दू के उपसर्ग हुआ। ठीक है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, हम बताएंगे इस प्रश्न को और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक प्रश्न दे रहे हैं, तो समझिए इसको। उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। क्या लगाकर शब्द, नए शब्द बनाना है? तो उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो हमारा शब्द क्या है? नंबर 1 है हार, 2 है मान, 3 है लिखित, 4 न्याय, 5 शुद्ध है। ठीक है। तो इसका उपसर्ग कैसे बनाएंगे? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो हमको उपसर्ग लगाना है। तो हार में क्या लगाएंगे? हार के पहले क्या लगाएंगे? ऐसा सब उपसर्ग जो सटीक शब्द बने। तो देखिए हार है तो इसमें लगाएंगे उपहार, उप लगाएंगे तो ये हार उपहार हो जाएगा। ठीक है। मान, मान है तो उपसर्ग लगाना है हमको बेईमान, बई, यहाँ क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। लिखित, लिखित में हम अ लगाएंगे तो अलिखित हो जाएगा। न्याय में अ लगाएंगे अन्याय हो जाएगा। सु में, शुद्ध में अ लगा देंगे तो अशुद्ध है। तो हमारा इसमें उपसर्ग क्या क्या लगा? उप, बई, बई, अ, ये सब क्या हुआ? उपसर्ग लगा। ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का ये आप लोगों को आंसर देना है। तो नंबर 1 है धर्म, 2 है बेस, 3 है करण, 4 है आचार, 5 है जय। ठीक है। इसमें उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। आशा है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।